वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा, खुशहसीन और बेहतरीन तथा स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आगाज करेंगे। जैसा कि कल हम लोग हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह वर्णमाला एक दृष्टि में फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे स्वर। क्या पढ़े थे? स्वर और व्यंजन। स्वर में हम लोग पढ़े थे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ह्रस्व और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोल कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और ऋषि। ठीक, और व्यंजन किसे कहते हैं? कि सॉरी, यहाँ पे व्यंजन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों और अक्षरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और अव। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि व्यंजन। क्या पढ़े थे? व्यंजन पढ़े थे। ओके, तो व्यंजन में हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है स्पर्श व्यंजन। ओके, उसके बाद से होता है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद से होता है ऊष्म व्यंजन। उसके बाद से होता है आगत व्यंजन। उसके बाद से होता है संयुक्त व्यंजन। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड और ढ, यानी टोटल 27। कितना? 27 स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, श, ख, श, ह। आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है, ज और फ। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला एक दृष्टि में सेकेंड टॉपिक। ओके, सेकेंड टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, उसके आगे है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। सीटेट के प्रश्न पुस्तक में आपसे पूछे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद कर दीजिएगा कि कुल व्यंजनों की संख्या 51 होती है। यदि स्वर और व्यंजन मिलाया जाता है तो उनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 52 होती है। यानी स्वर की संख्या होता है 11 और व्यंजन की संख्या होता है 51। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों का ऐड कर दिया जाता है तो स्वर और व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इसमें ह्रस्व स्वर को भी जोड़ा गया है। ठीक ना? अ, ई, उ और ऋषि, ह्रस्व स्वर को भी जोड़ा गया है। इसे भी हम मूल व्यंजन कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। क वर्ग से प वर्ग तक कितनी होगी? क वर्ग से प वर्ग तक। ठीक ना? जिसमें 5 आते हैं, कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ। ओके,
आगे है, नेक्स्ट है उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या बच्चों 2 होती है। कितनी होती है? उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। क्या क्या? ड और ढ, ड और ढ। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद से ये अर्थ है आपका कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा? य, र, ल, व। य, र, ल, व, इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। स, ख, श, ह। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स, ख, श, ह। क्या? स, ख, श और ह। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2, जो है ज और फ। ठीक, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ठीक, ड और ढ। और आगत व्यंजनों की संख्या भी 2 होती है, ज और फ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। यदि आपके पेपर में पूछेगा कि बताइए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 1 होती है, तो कितना बताएंगे आप? 4 होता है। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए छ, त्र, ज्ञ, स्र कौन से व्यंजन है, उसमें दिया रहेगा संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, उष्म व्यंजन। ठीक ना? स्पर्श व्यंजन, तो आप लोग क्या लगाएंगे? संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। अब इसको लिखते कैसे हैं? लिखते कैसे हैं एक बार देखेंगे। संयुक्त व्यंजन को कैसे लिखा जाता है? छ, त्र, ज्ञ, स्र को हम कैसे लिखेंगे? छ को कैसे लिखेंगे? क प्लस ख। कैसे लिखेंगे? क प्लस क, ख, आधा क प्लस ख। ओके। त्र को कैसे लिखेंगे? त्र, आधा त्र प्लस र, त्र। कैसे लिखेंगे? आधा त प्लस र बराबर त्र। उसके बाद से ज्ञ को कैसे लिखेंगे? आधा ज प्लस इया, आधा ज प्लस इया बराबर ज्ञ। और स्र को कैसे लिखेंगे? स यानी आधा स और र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, ये पेपर में पूछता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, छ को क प्लस ख जैसे लिखेंगे, त्र को आधा त प्लस र लिखेंगे, ज्ञ को ज प्लस इया यानी आधा ज प्लस इया, और स्र को स आधा स प्लस र। ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। ओके। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन, व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, 5 तरीकों से। ये आपका स्पर्श व्यंजन है, ध्यान से देखिएगा। स्पर्श व्यंजन है, इसको यदि आप लोग समझ जाएंगे ना, तो रात को यदि आप सोए भी रहेंगे और आपसे कोई पूछे कि बताओ कंठ कहाँ से आता है, कंठ में कौन सी आवाजें आती हैं, तो आप लोग तुरंत बताएंगे बेटा क, ख, ग, घ, अंग। ठीक ना? ये जो क वर्ग है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो क वर्ग है, इसको हम लोग किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कंठ से बोलेंगे। आप क से अंग तक कुछ भी बोलेंगे तो आवाज आपके गले से आएगी डायरेक्ट। जैसे बोलिए क, ख, ग, घ, अंग।
इसमें देखिए कि कहीं भी आपका जीभ ऊपर नीचे कहीं तालू में नहीं सट रहा है, ना ओठ आपस में चिपक रहा है, ना आपके जीभ आपके दांत को छू रही है। ये क से अंग तक की ये 5 जो वर्ड हैं, अक्षर हैं, डायरेक्ट आपके कंठ यानी गले से निकल रहे हैं। इसको इसीलिए बोला जाता है कंठ। क्या बोला जाएगा? कंठ बोला जाएगा। ठीक, क्या बोला जाएगा बेटा? कंठ बोला जाएगा। ओके, उसके बाद से आ गया तालु। तालु में कौन से वर्ग बोले जाएंगे? ये च से इया तक क्या बोले जाएंगे? च से इया तक के वर्ड बोले जाएंगे। जैसे च बोलेंगे च, तो जो आपका जीभ है वो आपके दांत के ऊपर आपके तालू में जाके चिपकता है। आप लोग बोल के देखिए, च तालू में जाके चिपक रहा है आपका जीभ। च, छ, ज, झ, इया। जब तक जीभ आपके तालू को नहीं छुएगा तब तक आप लोग च, छ, ज, झ, इया ये 5 अक्षर आप लोग बोल नहीं पाएंगे। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कंठ। यानी ये 5 आपकी आवाज कंठ से निकल कर आएगी और ये 5 च से इया तक की आवाज आपकी तालु से निकल के आएगी। नेक्स्ट है मुद्रा, मूर्धा, ट वर्ग। इसे क्या बोलते हैं? ट वर्ग। ये 5 ट जो वर्ड है, आपका जो जीभ है पूरा फोल्ड होके, ठीक ना, आपका जो गला का कंठ है वो वहां पे चला जाएगा, एकदम पीछे चला जाएगा। आप लोग बोल के देखिएगा, ट पूरा जीभ बेटा जी आपका फोल्ड होके ऊपर चला जा रहा है, जिसे बोलते हैं मूर्धा। ट जब तक जीभ आपका फोल्ड नहीं होगा तब तक आप लोग ट, ठ, ड, ढ, आड़ा बोल नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ये खुद आप लोग अपने ऊपर एक्टिविटी करके देख सकते हैं, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूर्धा जब तक आप लोग का जीभ एकदम मुड़ के एकदम फोल्ड होके ऊपर आपके तालू में जाकर नहीं सटेगा तब तक आप ट, ठ, ड, ढ, आड़ा बोल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है दंत, जिसे बोलते हैं त वर्ग। इसमें क्या होता है कि ये 5 अक्षर त, थ, द, ध, न, ये 5 अक्षर आपके दांत यानी जो जीभ है वो जीभ आपके दांत को छुएगी। जब तक आपके तिथ यानी दांत को नहीं छुएगी तब तक आप लोग त, थ, द, ध, न ये 5 अक्षर आप बोल नहीं पाएंगे। यदि बेटा आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर इस एक्टिविटी को कर देखिए, बोल के देखिए। तो देखिए बोलेंगे तो जो जीभ है आपके दांत को, तिथ को टच करेगी, छुएगी। तो थ, द, ध, न इसे बोलते हैं दंत यानी त वर्ग। क्या बोलेंगे? दंत यानी त वर्ग। लास्ट है आपका ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ, जिसे बोलते हैं प वर्ग। इसका ट्रिक क्या है? कि इसमें आपके ऊपर और नीचे दोनों लिप्स आपस में चिपक जाएंगे। जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक आप प, फ, ब, भ, म ये 5 अक्षर आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक ना? यदि नहीं भरोसा हो रहा है तो करके देखिए, बोल के देखिए। प बोल के देखिए कि जब आप प बोलते हैं तो बिना आपके लिप्स जब तक आपस में चिपकेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, दूसरे को टच नहीं करेंगे, तब तक आप लोग प, फ, ब, भ, म बोल नहीं पाएंगे। समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं? ओष्ठ यानी प वर्ग। क्या है ये? प वर्ग है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो है अंग, इया, ड़, न, म, ठीक ना, इसे क्या बोलते हैं? पंचमेश्वर। ध्यान से देखिएगा, इसे क्या बोलेंगे? पंचमेश्वर।
ठीक ना। इसे पंचमेश्वर भी बोल सकते हैं और अनुनासिक, अनुनासिक भी बोल सकते हैं, अनुनासिक। ये सारी अक्षर जो हैं आपके नाक से निकल के आती हैं, इसीलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। जैसे अंग, इया, ड़, न, म, इसीलिए इसे अनुनासिक और पंचमेश्वर कहा जाता है। किसे? अंग, इया, ड़, न, म। आपको समझ में आया? ये भी पूछा है कि पूछता है कि बताइए स्पर्श व्यंजन के सबसे लास्ट वाले जो 5 वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त, आगत। तो आप क्या बोलेंगे? उसे अनुनासिक वर्ड बोला जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 13 पे। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग और अह को। अनुस्वार 2 होते हैं, अंग और अह। कितने होते हैं? 2, अंग और अह। ओके, कितने होते हैं? 2, अंग और अह। ओके, आप लोग देखिए। उसके बाद से अनुनासिक 5 होता है। 5 होता है, बताए हैं अभी को। अंग, इया, ड़, न, म। स्पर्श व्यंजन के वो 5 अक्षर लास्ट वाले, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग, इया, ड़, न, म। ये हमारा क्या है? अनुनासिक है। उसके बाद से हमारा एक बच जाएगा विसर्ग। ठीक ना। ये क्या है? विसर्ग है। ठीक ना। इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, इसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग, जिसकी संख्या है 1। अनुस्वार की संख्या 2 है, अंग और वह अह, और विसर्ग की संख्या है 1, अह। उसके बाद से अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं? य और व को, य और व को हम लोग अर्धस्वर बोलते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। य और व को हम लोग अर्धस्वर बोलेंगे, जिसकी संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग बोलेंगे लुंठित व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? तो लुंठित व्यंजन होता है र, जिसकी संख्या होती है 1। लुंठित व्यंजन किसे कहेंगे? र को, जिसकी संख्या होती है 1। और 18 है हमारा पार्श्विक व्यंजन। किसे कहेंगे? तो पार्श्विक व्यंजन हम लोग ल को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? ल को, जिसकी संख्या होती है 1। एक बार और देखेंगे, विसर्ग अह को बोलेंगे, जिसकी संख्या 1 होती है। अर्धस्वर य और व को बोलेंगे, जिसकी संख्या 2 होती है। लुंठित व्यंजन र को बोलेंगे, र रथ वाले र को, जिसकी संख्या 1 होती है। पार्श्विक व्यंजन ल को बोलेंगे, जिसकी संख्या 1 होती है। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, इम्पोर्टेंट है देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग अघोष कहलाएगा। जैसे इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ठीक, यहाँ पर आ जाइए। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय यानी ये प्रथम और द्वितीय वर्ग क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन। ध्यान से देखिएगा, अघोष व्यंजन कहलाएगा। ठीक, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय यानी पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाएगा। पूछ देता है, बताइए क, ग, घ और अंग में से अघोष व्यंजन क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? क है। ठीक,
अब आ जाइए आप लोग, एक और होता है जिसे हम लोग बोलेंगे सघोष व्यंजन। क्या बोलेंगे? सघोष व्यंजन। अब आप लोग पूछेंगे मैम अघोष व्यंजन तो समझ में आ गया, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो बेटा देखिए, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग को सघोष वर्ग बोलेंगे। याद रखिएगा, देखिए कितना आसान है। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को अघोष वर्ग बोलेंगे, ठीक, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग को सघोष व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सघोष व्यंजन, जिसमें ग, घ, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, आड़ा, द, ध, न, ब, भ, म। ठीक ना? आते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा आपका कि अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे अघोष व्यंजन की संख्या। आप लोग देखिए यहाँ पे कितनी होती है? 10। 1 2 3 4 5, ठीक ना, और 5 ये हो गए। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। और सघोष व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। आप लोग को इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात तब होगी जब आप लोग देख के अच्छा कमेंट करेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है? हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से ही बता रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ बना है क, हाफ क प्लस ख से। त्र बना है हाफ त्र प्लस र से। ज्ञ बना है हाफ ज प्लस इया से। और स्र बना है हाफ स प्लस र से। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, वेरी आईएमपी। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, मस्ट है, एकदम मस्ट है ये। ओके, अब हम लोग आ जाएंगे आगे आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और आयोगवाह किसे कहते हैं। ठीक ना? अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, ठीक ना, तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक ना? एक बार और हम लोग पीछे जाएंगे, एक बार और हम लोग यहीं पे आ जाएंगे पुनः वापस। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? आपको बताना है अल्प प्राण। ध्यान से देखिएगा, अल्प प्राण बताना है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, पंचम वर्ग क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व हैं, ये चारों भी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। यानी क, ग, अंग, च, ज, इया, त, ड, आड़ा, त, ध, द, न और प, ब, म। ठीक ना? और य, र, ल, व, ठीक, ये क्या कहलाएंगे? आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। ओके, अब इसी में हम लोग जान जाते हैं कि महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण, ध्यान से देखिएगा कि महाप्राण किसे कहेंगे। ओके, महाप्राण। देखिए बेटा, अब आप लोग देखेंगे कि महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक ना? तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, और इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन, इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह, स, ख, स, ह, ये क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। देखिए, ख और घ, छ और झ,
ठ और ध, थ और ध, फ और भ। ठीक ना, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। आपको यह समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये आप लोग अल्प प्राण पढ़ लिए हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाएंगे। महाप्राण व्यंजन किसे कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उसके साथ साथ उष्म वर्ण स, ख, स, ह आपका महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। उसके बाद से अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? अंग, इया, ड़, न, म को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। हम बता दिए हैं ऊपर, अंग, इया, ड़, न, म को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। ओके, उसके बाद से हमारा लास्ट है आयुग्वाह। आयुग्वाह किसे कहते हैं? अंग और अह को, अंग और अह को क्या बोलेंगे? आयुग्वाह बोलेंगे, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब आप लोगों का ये विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला आपका खत्म हो गया है। 2 टॉपिक में आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और बना के याद भी करना है। ऐसा नहीं है कि बेटा बना के आपको रख लेना है, ऐसे याद करिए और नोट्स बनाइए कि फिर आपको दिक्कत ना हो। कभी दिक्कत हो तो एक बार सरसरी निगाह से देख लें और आपको समझ में आ जाए। ठीक ना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। समझ में आया है तो भी और नहीं आया है तो भी प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।